नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, उसमें कहा गया अ स्लिंकी हैज प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्लिंकी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कर रहा है और जो वेव है वो ट्रैवल कर रहा है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मीन्स आपको वेव की स्पीड गिवन है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेव स्पीड आपको गिवन दे दी इन्होंने। उसके आगे लिखा हुआ है जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बच्चों, 20 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी है, और आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन, कम से कम कितना फासला होना चाहिए कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान में। दो लगातार कंप्रेशन या दो लगातार रेयरफेक्शन के दरमियान का फासला वेवलेंथ होता है। तो आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करने का है। सवाल बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जो आपको जिस तरीके से सवाल गिवन दिया गया है उसमें आपको ढूंढना पड़ रहा है कि वेवलेंथ निकालना है। कहा गया था आपको बताना है दो लगातार कंप्रेशन के दरमियान का क्या फासला होता है। तो दो लगातार कंप्रेशन के दरमियान का फासला क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। अब बच्चों आपको फॉर्मूला मौजूद है आपके पास, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो सबसे पहले अगेन सेंटीमीटर पर सेकेंड इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर। तो आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर का मतलब 1/100 मीटर, सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 1/100 मीटर, और सेकेंड डिवाइड में वैसे आ गया। तो 40 को आपने क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। हमने जस्ट एक काम किया है, सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दिया 1/100 मीटर। तो 40 डिवाइड बाय 100 क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, और यूनिट क्या बचेगी मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या किया बच्चों, v की जगह क्या लिख दिया 0.4, f कितना है 20, वेवलेंथ फाइंड करना है बच्चों। तो 20 मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के अपोजिट साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बताइएगा मुझे, 0.02, ऐसा ही है 0.02। और वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो आंसर क्या आएगा, मीटर में आएगा। तो नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा जा रहा है सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव इन अ स्लिंकी, द स्टूडेंट्स हैंड्स मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.40 सेकेंड। मतलब बैक एंड फोर्थ जो कंप्लीट रोटेशन था वो स्लिंकी में स्टूडेंट ने जो है ना वो बनाया। जैसे एग्जाम्पल आपको पता है बैक एंड फोर्थ होता है, पहले ऊपर कर रहा है फिर नीचे कर रहा है, ऐसे। मतलब या तो इस तरह हो सकता है आगे पीछे, ठीक है, ये ऐसा होता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे होता है, ठीक है। इस तरह मूव करवा रहे हैं स्लिंकी को, ठीक है। स्लिंकी को हम ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ को बोलेंगे एक कंप्लीट वाइब्रेशन। एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन क्या कराएगा, एक कंप्लीट वाइब्रेशन। अब आगे लिखा हुआ है एक कंप्लीट वाइब्रेशन में टाइम कितना लगा बच्चों, 0.40। एक कंप्लीट वेव को जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, तो आपको ये टाइम पीरियड गिवन दिया इस तरीके से लिखकर कि स्लिंकी में वेव प्रोड्यूस करना है। तो स्लिंकी को ये लोग बैक एंड फोर्थ मोशन दे रहे हैं, और एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 0. तो ये टाइम पीरियड एक्चुअली डायरेक्ट लिख के नहीं दिया, लेकिन ये कंडीशन बताइए कि 0.4 सेकंड इज टाइम पीरियड। आगे आपको लिखा हुआ है बच्चों द वेवलेंथ इन द स्लिंकी इज 0.6 मीटर। आपको वेवलेंथ भी गिवन है, सबसे बड़ा टाइम पीरियड गिवन था यहाँ पर 0.40 सेकंड। इसके बाद आपको आगे लिख के दिया इन्होंने कि वेवलेंथ गिवन है 0.60 मीटर। इसके बाद आगे लिखा है बच्चों नेक्स्ट फॉर वेव डिटरमाइन। आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड बताना है और फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है। अब टाइम पीरियड तो हमने खुद ही बता दिया, टाइम पीरियड हमने 0.4 सेकंड, मतलब ये लोग कह रहे थे ढूंढो टाइम पीरियड निकालो, तो हमने आपको समझा दिया कि टाइम पीरियड 0.40, तो हम इसको लिखते नहीं डाटा में। अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कहा गया, मतलब आप इसको चाहो ना ये वाला पॉइंट, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह लिख दो, एज अ रीजनिंग लिख दो कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन या वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन में टाइम लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। और ये डायरेक्ट गिवन है इस तरीके से, मतलब आप इसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में लिख दो। अच्छा
बी पार्ट में बच्चों कहा गया है फ्रीक्वेंसी के बाद कहा गया है वेव स्पीड निकालिए, तो वी फाइंड करने के लिए कहा गया। तो ये आपका डाटा हो गया। सबको समझ आ गया है सवाल? स्लिंकी को हम बैक एंड फोर्थ मोशन देकर उसमें वेव जनरेट कर रहे हैं, और एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन जो हमने स्लिंकी को दिया इस तरीके से, क्या रखना, ये है लेट्स सपोज बैक और ये फोर्थ, ठीक है, पिछले जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं, पिछले जा रहे आगे जा रहे हैं, ठीक है, या एक साइड से या दोनों साइड से, बैक फोर्थ, ठीक है। अच्छा, अब आपको कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी निकालना और वेव स्पीड निकालना बच्चों, तो बहुत आसान है, ये तो फॉर्मूला सेम है, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो 1/t आ गया बच्चों, ठीक है। अब t कितना है बच्चों, 0.40, तो 1/0.40 क्या आ रहा है, 2.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, ठीक है बच्चों। अब आपको कहा गया स्पीड निकालो, तो v इज इक्वल टू अगेन एफ लैम्डा, एफ 2.5 है आपके पास, और वेवलेंथ कितना है बच्चों, 0.60, तो कैलकुलेट करिए क्या आ रहा है, 1.5 और मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। ये सारे में ऑन है, ये देखो स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, हाँ भूल जाता है ना ऑन किया तो नहीं ऑन। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है इफ 80 कॉम्प्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड। 80 कॉम्प्रेशन पास हुआ है, जब 80 कॉम्प्रेशन पास हुआ होगा तो साथ में उसके ऐसा नहीं सिर्फ कॉम्प्रेशन जा रहा होता है, कॉम्प्रेशन के साथ क्या होता है, रेयरफेक्शन भी होता है। तो नंबर ऑफ वेव गुजरे हैं 80, कितने वेव गुजरे हैं बच्चों, तो आपको ये नंबर ऑफ वेव गिवन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 80 कॉम्प्रेशन गुजरेगा। यहाँ मेंशन तो किया गया 80 कॉम्प्रेशन गुजर रहा है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, कॉम्प्रेशन के साथ में रेयरफेक्शन भी होगा, लेकिन मेंशन नहीं किया उन्होंने। तो हमें ये बात पता है कॉम्प्रेशन अकेला नहीं होता, हमेशा साथ में क्या होता है, उसके रेयरफेक्शन होता है। तो कंप्रेशन प्लस रेयरफेक्शन गुजरा है कितना, 80, कितने टाइम में गुजरा बच्चों, 20 सेकेंड में। आपको बताना है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बताना है बच्चों। और साथ में कहा गया है अगर दो लगातार कंप्रेशन 8 सेंटीमीटर के फासले पर है, दो लगातार कंप्रेशन का फासला वेवलेंथ होता है, क्या होता है, दो लगातार कंप्रेशन के दरमियान का फासला वेवलेंथ होता है। तो आपको वेवलेंथ गिवन दिया इन्होंने कितना, 8 सेंटीमीटर, और कहा है कि फाइंड करिए वेव स्पीड, ठीक है बच्चों। ये आपका सवाल हो गया अगेन। अब क्या करना है हमने, देखिएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपको पता है नंबर ऑफ वेव डिवाइड बाय टाइम, ये क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी होता है। अब वेव कितने 80, टाइम कितना है 20, तो 0 0 क्या हो जाएगा, और 8/2 क्या होगा 4, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 8 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 4 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 4 हर्ट्ज, 2 1 2 2 2 2 4 8, ठीक है, तो 4 हर्ट्ज आ गया। अब फ्रीक्वेंसी पता चल चुकी है बच्चों। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/4 आपने कैलकुलेटर में निकालना, तो आएगा 0.25, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी, सेकेंड, ठीक है। अब आपको पता है वेवलेंथ सेंटीमीटर के अंदर, इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में, तो 8/100 0. तो बच्चों आप यहाँ पर वेव स्पीड कैलकुलेट कर लीजिएगा किस तरीके से कि v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। अब बच्चों f कितना है 4, वेवलेंथ कितना है बच्चों 0.08, तो बच्चों v निकालना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08 क्या होगा 0.32 और मीटर पर सेकेंड। तो वेव स्पीड भी आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको।